हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस चैप्टर को डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इज परफेक्ट कंपटीशन फिक्शनल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डेफिनेशन। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। एक बाजार, एक वह मार्केट जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में बायर्स और सेलर्स शामिल होते हैं, ऐसे बाजार को फुल कंपटीशन वाला बाजार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस तरह के बाजार में सेलर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा होती है और कोई भी एक सेलर किसी भी वस्तु के उत्पादन का बहुत छोटा सा भाग ही उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, और दूसरे सभी बायर्स जो कंपटीटर हैं, जो सेलर्स हैं, उनके बीच चॉइस करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशंस। प्रोफेसर आर.जी. लिप्सी के अनुसार जो परिभाषा दी गई, उन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक बाजार संरचना है जिसमें एक उद्योग में सभी फर्म कीमत को प्राप्त करने वाली होती है तथा जिसमें उद्योग में प्रवेश करने और बाहर निकलने की संभावना भी होती है। उनका कहना है कि मतलब एक बाजार बहुत बड़ा बाजार है जिसमें कि बहुत छोटी छोटी फर्म होती हैं और उन सभी छोटी छोटी फर्मों के द्वारा जो कीमत तय की जाती है वो कीमत उद्योग द्वारा पहले निश्चित कर ली जाती है, उसी को उनको मान्य होता है। नई डेफिनेशन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। किसी भी वस्तु विशेष का जो मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार तभी माना जाता है जब उसमें बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता फुल कंपटीशन वाले मार्केट में बायर्स और सेलर्स का बहुत ज्यादा संख्या में होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुएं एक रूप होती हैं। विभिन्न फर्मों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रही है वस्तुएं, उनमें एक रूपता होती है, वे एक समान होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सभी सेलर समान रूप यानी कि एक समान वस्तु को ही बेचते हैं। इसका आशय है कि इन सेलर्स की वस्तुएं साइज में, पैकिंग में, क्वालिटी में एक समान होती हैं। अगर इन सेलर्स की वस्तु में किसी प्रकार की अंतर होता है तो यह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, फर्मों का स्वतंत्र एग्जिट और एंटर होता है, यानी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश यानी कि उनकी एंट्री और उनका बाहर जाना फ्री होता है। जब भी कोई यदि फर्म को लगता है कि उसको लॉस हो रहा है तो वह फर्म उस उद्योग को छोड़कर जा सकती है। नेक्स्ट, बाजार की पूरी तरह से जानकारी होती है मार्केट की बायर्स और सेलर्स को। उनमें इतना निकट संबंध होता है कि बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। किस क्वालिटी की वस्तु कितनी प्राइस पर बेची और खरीदी जा रही है, ये सभी बातों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी बायर्स और सेलर्स को होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्पत्ति के सभी साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। जो प्रोडक्शन के जो साधन है वो इधर उधर आराम से जा सकते हैं। उत्पत्ति के साधन किसी भी एक फर्म से दूसरी फर्म में जाने के लिए फ्री होते हैं। उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ी होनी चाहिए। उत्पत्ति के साधनों में निश्चितता होना चाहिए और खासियत यह होती है कि वे फर्मों की तरफ गतिशील होते हैं। जहां उनको ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट, यातायात लागतों का भी न होना। फुल कंपटीशन बाजार के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता को पास होना बहुत जरूरी होता है, जिस कारण से जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो भी कम होता है। यदि प्रोडक्शन करने वाले या कंज्यूमर लोग एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं तो जरूरी हो जाएगा कि इन वस्तु की अलग अलग कीमतें हो जाएंगी दूरी होने की वजह से। उस तरह से यह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इज परफेक्ट कंपटीशन फिक्शनल। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवधारणा काल्पनिक होती है। फुल कंपटीशन मार्केट की विशेषता होती है कि वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दशा एक काल्पनिक दशा है क्योंकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या काल्पनिक है। फुल कंपटीशन मार्केट की दशा ऐसी होती है जिसमें कि क्रेता और विक्रेता बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि बहुत सी जो वस्तुएं होती हैं उनको प्रोडक्शन करने वाले बहुत थोड़े से ही लोग होते हैं
और जो कंज्यूमर होते हैं वो भी कभी कभी थोड़े से ही होते हैं। नेक्स्ट, वस्तु का एक रूप होना भी सही नहीं है। फुल कंपटीशन मार्केट में माना गया कि सभी वस्तुएं एक समान रूप, गुण, आकार में एक समान होती हैं, साइज में, क्वालिटी में, सब में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि रियलिटी है कि जो मार्केट में वस्तुएं आ रही हैं, गुड्स आ रहे हैं, वो साइज में अलग अलग तरह की होती हैं। नेक्स्ट, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन जो माना गया वो भी सही नहीं है, वो भी काल्पनिक है। यह माना जाता है कि फुल कंपटीशन मार्केट में जो फर्में आसानी से आ सकती हैं और जब चाहे छोड़कर जा सकती हैं, ऐसे फ्री होती है। किंतु रियलिटी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है उसके कारण फर्मों का स्वतंत्र रूप से किसी भी उद्योग में प्रवेश करना और उद्योग को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, बाजार में पूर्ण ज्ञान होना काल्पनिक है। फुल कंपटीशन मार्केट में क्रेता और विक्रेताओं को जो सेलर्स और बायर्स हैं उनमें आपस में एक निकट संबंध नहीं होता है, उन्हें बाजार की पूरी तरह जानकारी नहीं होती है। जबकि बायर्स और सेलर्स दोनों को इस प्रकार की जानकारी ज़्यादा नहीं होती जो उन्होंने माना है कि ये मान्यता होनी चाहिए। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर कहाँ और किस समय बेची या खरीदी जा रही है, जिस कारण मार्केट में वस्तु के प्राइसेस अलग अलग होने की कंडीशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण गतिशील होना भी काल्पनिक है, क्योंकि उत्पत्ति के जो साधन है वो भी पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं। इसके अलावा उत्पत्ति के साधन में पूर्ण गतिशील नहीं होते। जो उत्पत्ति का एक साधन है वो पूंजी भी होता है, वो भी गतिशील नहीं होता है। इसलिए वास्तविक जीवन में यह मान्यता भी सही नहीं है। नेक्स्ट, यातायात लागतों का न होना। फुल कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत बायर्स और सेलर्स पास पास नहीं रहते, जिस कारण से अलग अलग डिस्टेंस में रहने की वजह से कॉस्ट भी ज्यादा आती है और वस्तुओं के प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। इस प्रकार फर्म के सामने से आशय उस स्थिति से होता है, उस कंडीशन से होता है जिसमें फर्म का प्रोडक्शन स्थिर रहता है। फर्म के सामने की कंडीशंस तब होगी जब स्थिति जब होती है जबकि उसके प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं होते, और यह स्थिति जब ही संभव हो पाती है, कंडीशन जब भी होती है जबकि फर्म मैक्सिमम मौद्रिक लाभ को अर्न कर रही होती है। डेफिनेशन प्रोफेसर वॉटसन के द्वारा दी गई है। फर्म वह इकाई है जो लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है।